गाइस टुडे वी डिस्कस दी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए और उसमें देखिए 10th क्वेश्चन अपना क्या है। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। ठीक है, एपी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना बढ़ रही है, 7। ठीक है, तो मतलब क्या है, T17 जो है वो किसके बराबर है, T10 प्लस 7। और आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है कि T17 किसके बराबर आएगा, एक्सीड मतलब प्लस, तो T10 प्लस 7। ठीक, तो लिखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि T17 किसके बराबर आया, T10 प्लस 7 की। ठीक है, अब देखिए T17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। T10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। वैसे का वैसे ये दोनों साइड के A जो हैं वो कैंसल आउट हो गए, तो 16D ये प्लस का 9D राइट साइड लेफ्ट साइड में गया तो माइनस का बन गया, विच इज़ इक्वल टू 7। 16 में से 9D माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7D विच इज़ इक्वल टू 7। देन D इज इक्वल टू 7/7, तो D का आंसर कितना आया, 1। मतलब आपको क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल था कि 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रही है, 7। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10th, इसलिए थोड़ा फास्ट गया। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, फिर से अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, कि जो एपी की कौन सी टर्म जो है, ये आपको एपी दी हुई है, एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 132 क्या होगी, मोर मतलब प्लस, किससे, 54th टर्म से। 54 मतलब T54, मोर मतलब प्लस। 54 में आपने कितना प्लस करना है, 132। और एपी की कौन सी टर्म वो हमें पता नहीं, वो हम क्या लेंगे, TN। तो TN किसके बराबर आएगा, T54 प्लस 132। और जो आपको एपी दी हुई है वो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन एपी इज, तो क्या लिखोगे, गिवन एपी इज क्या है आपके पास, 3, 15, 27, ठीक है, 39 सो। ठीक है, अब इसमें से ए निकाल लीजिए, ए कितना आएगा, 3 फर्स्ट टर्म। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T1 है 3, T2 है 15। ठीक है, तो T2 माइनस T1 करके निकालोगे तो 15 माइनस 3 तो कितना आ गया, 12। मतलब D आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके D कितना आया आपके पास, 12। ठीक है, तो लिख लीजिए D कितना आ गया आपके पास, 12। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ। बोलता है T54 जो है वो 132 क्या है, मोर है, किससे, TN से। विच टर्म ऑफ एपी वो हमें नहीं पता, वो हमने TN ले ली। 54 टर्म 132 क्या है, ज़्यादा, मोर मतलब प्लस। अब देखिए T54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D प्लस 132, और इसको क्या लिख लिया, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही, TN इसके बराबर होता है। ठीक है जी, अब ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड के A कैंसल आउट हो गए, जो बचा है हमारे पास वो लिख लेते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D। अब 53, D की वैल्यू कितनी है, 12। पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन। D कितना आ गया, 12। 132 वैसे का वैसे, N माइनस 1, D कितना आ गया, 12। ठीक है, अब 53 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 636। कितना आता है, 636। इसमें कितने ऐड करने हैं, 132, N माइनस 1 इंटू 12। अब 636 में 132 ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, 764। ठीक है, सॉरी 636 में तो 768। ठीक है, 636 में आपने कितने ऐड करने हैं, 132 ना, तो 768 विच इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लेना, N माइनस 1। N माइनस 1 के साथ लगी हुई टर्म कहाँ जाएगी, नीचे। 768, 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 = 12, 12 6 = 72, कितने बचेंगे, 4, 12 4 = 48। तो N माइनस 1 आपके पास कितना आ गया, 64। तो N इज इक्वल टू 64, ये माइनस का 1 राइट में गया, प्लस का 1, तो N कितना आ गया आपके पास, 65। तो एपी की कौन सी टर्म जो है वो आपकी 150, एपी की कौन सी टर्म जो है वो 54 मोर है 132 से, तो कौन सी टर्म है, 65 टर्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12th तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मैनी
3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कि कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 7 से क्या होते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो 3 डिजिट लेने हैं आपने, जैसे समझ आ रही है बात। 3 डिजिट मतलब बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन समझ आ गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 7 से क्या है, डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ले रहे हैं आपने 3 डिजिट ही हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ देखिए, किस क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ठीक। तो देखिए करना कुछ नहीं है, पहले उन्होंने बोला है कि 3 डिजिट नंबर बताइए, तो हमने लिख लिया 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 आर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, कौन कौन से आएंगे फिर जो 7 से डिविजिबल होते हैं, मतलब ऐसे तो देखो 99 कितना है, 2 डिजिट नंबर है ना, इन्होंने क्या बोला है 3 डिजिट नंबर लिखना है, तो 99 तो नहीं आएगा। वैसे तो 99 7 से भी डिविजिबल नहीं होता है, जैसे मान लो 49 है ना, 49 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमें ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, 49 क्या है, 2 डिजिट है, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट ले लो, जैसे 199 के बाद अब 100 आया, 100 क्या है आपका 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट आ गए ना, ये तो 2 डिजिट है, 3 डिजिट वाला चाहिए। तो 100 तो वैसे भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 100 तो नहीं होगा। फिर अगला देख लीजिए 101 भी जो है आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, तो आगे आ जाके कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 7 से, 105। देख लीजिए डिवाइड करके 105 को 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब अगला नंबर देख लीजिए 105 के बाद 106, क्या 7 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो आगे जाके 7 8 9 10 11, तो 1112, मतलब 112 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। फिर सिमिलरली 119, ऐसे आप सीरीज बना लोगे एक, और लास्ट नंबर आएगा आपका 3 डिजिट 994, ठीक है, 994, क्योंकि जो 1000 है ना, 1000 देखिए, मतलब 1000 जो है वो कितना डिजिट बन गया, 4 डिजिट बन गया है ना, 1 2 3 4 डिजिट नंबर बन गया। हमें कौन सा चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट देख लीजिए 994 तक आएगा, जो 7 से क्या होते हैं, डिविजिबल। 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हमारे पास ये एक AP बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, एक AP जो 7 से क्या है, डिविजिबल, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, निकालना क्या है आपको, फर्स्ट टर्म A कितनी आ गई 105, ठीक है, T1 कितना है आपके पास 105, T2 कितना है 112, फिर हम क्या निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 112 माइनस T1 105, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, D कितना आ गया आपके पास 7, और A कितना आ गया आपके पास 105, ठीक है। अब लगा लीजिए लास्ट टर्म TN है ना, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है TN, ये लास्ट टर्म TN है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको TN कितना दिया हुआ है 994, ठीक है, TN आपको कितना दिया है 994, ये गिवन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D विच इज इक्वल टू 994, ठीक है। A आपने निकाल लिए, कितना है 105, तो आप वैल्यूज पुट कर दो, A कितना आ गया 105 + n - 1 वैसे का वैसे, D कितना है 7 विच इज इक्वल टू 994। बहुत सिंपल था ये, कुछ नहीं करना होता है क्वेश्चंस में, बस आपको एक बार स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है, उसको समझना है, बस स्टेटमेंट के उसको अप्लाई करना है, ठीक है। वैल्यूज पुट की हैं हमने, ठीक है। अब कर लीजिए आगे 105 प्लस, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, n - 1 × 7, ये वैसे का वैसे, अब ये 994 आ गया, ठीक है, ये प्लस का 105 है, राइट साइड में जाके कितना बन जाएगा माइनस का 105, ये मेरी बैंगल आ रही है बीच में, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। अब देखिए n - 1 7 विच इज़ इक्वल टू 994 में से 105 माइनस करो। मैं थोड़ा फास्ट ज़रूर करवा रही हूँ, क्योंकि जो ना वीडियो लेंथी चला जाती है और मतलब कंटेंट कम रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। है कुछ नहीं है, समझ आने वाला है, चाहे वीडियो बेशक लंबी भी चले जाए, बच्चे को समझ भी तो आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कैलकुलेशन सिंपल है और आप लोग कर सकते हो। जहाँ लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम दे के पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट को अच्छे से 1-2 मिनट लगा के पढ़ा रही हूँ स्टेटमेंट को, ठीक है।
तो देखिए n-1 के साथ लगा हुआ कहाँ गया, नीचे। ठीक है, आप कर लीजिए 7 का टेबल, 7 से डिवाइड करो तो आएगा आपके पास डिवाइड करके 127, कितना आएगा 127, डिवाइड आता है ना करने, 8 8 9 को आपने किससे डिवाइड करना है, 7 से, कर लीजिए साइड में, तो 127 आएगा। ठीक है, तो n-1 किसके बराबर आ गया आपके पास, 127 के। ठीक है, तो n कितना आएगा 127, ये माइनस का 1 राइट साइड में गया, प्लस का 1, तो n कितना आ गया आपके पास 128। ठीक है, ये निकालना था आपको। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, फिर से अपनी बुक पे आइए। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है आपको, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 4 के कौन से मल्टीपल जो हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच के मल्टीपल्स निकालने हैं, जो 10 4 से क्या होते हैं डिवाइड, ये मल्टीपल 4 के टेबल में आते हैं, जो 4 के टेबल में आते हैं, जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ आ रही बात, 10 और 250 के बीच के नंबर्स निकालने हैं आपने, जो 4 से क्या होते हैं डिवाइड। समझ आ रही बात, तो देख लीजिए 10 से अगला 11 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 12 होता है, 4 3 12, फिर आगे 12 आ जाएगा, फिर आपका आएगा 4 से डिविजिबल होने वाला 16 आएगा, फिर 20 आएगा। समझ आ रही बात, तो वो नंबर्स आपने लिख लेने हैं। ठीक है, 250 और 10 के बीच में, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250s, ये 10 लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, अभी मैंने बोला 12 है, 16 है ना, और 20 है, 24 है, सो लास्ट टर्म क्या आएगी 248। ठीक है, क्योंकि 248 भी जो है किससे डिविजिबल होता है, 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 4 6 24, 4 2 8 है ना, लेकिन 249 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपको वही नंबर्स लेने हैं जो 4 से क्या मल्टीपल में आते हो, तो वो लिख लिया आपने। ठीक है, और 250 के बीच में लिखने थे आपने, तो यही आएंगे। अब इसमें से फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी 12। ठीक है, सिमिलरली T1 कितना आएगा 12, T2 कितना आएगा 16। ठीक है, तो T2 माइनस T1 निकालते हैं, तो कितना आएगा 16 माइनस 12, कितना आ गया 4, तो T2 माइनस T1 कितना आ गया 4, तो आपके पास D कितना आ गया 4, इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कुछ नहीं किया है इसलिए फास्ट किया, कुछ भी नहीं है, पुराना है सब कुछ, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आराम से बताया हुआ है जहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, वही है, रिपीटेड है। फर्स्ट टर्म निकाल ली, T2 माइनस T1 करके आपने क्या निकाला कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ये क्या है TN है, TN कितना दिया आपको 248, लास्ट टर्म 248, TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू 248। A आपके पास कितना है 12, वैल्यू पुट करो, A 12, n माइनस 1, D कितना है 4 विच इज इक्वल टू 248। ठीक है जी, आप देखिए करिए कैलकुलेशन, क्या आएगा 248। ठीक है जी, 12, अब n माइनस 1 इंटू 4, 248, ये प्लस का 12 है, राइट में जाके किसका हो जाएगा माइनस का 12, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 236। ठीक है, अब n माइनस 1 निकालेंगे, n माइनस 1 के साथ लगा हुआ कहाँ जाएगा ये 4 नीचे, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 236 अपॉन 4, 4 कहाँ गया नीचे। ठीक है, अब काट लीजिए 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 बचते हैं, 4 9 ज़ा 36, n माइनस 1 कितना आ गया 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू 60। ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का बनेगा, तो n कितना आ गया आपके पास 60। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो आपने बता दिया कि कितनी टर्म्स है टोटल 60 टर्म्स, कितनी टर्म्स है टोटल 60 टर्म्स, जो 10 और 250 के बीच में आती हैं। 10 और 250 के बीच में कितनी टर्म्स आती हैं 60। दिस इज योर आंसर। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, फिर से अपनी बुक निकालिए। ठीक है, बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डिटरमाइन दी AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12। ठीक है, आपको AP निकालनी है। क्या निकालनी है AP, जिसकी थर्ड टर्म मतलब T3 कितना दिया है 16
एंड सेवन्थ टर्म मतलब T7, जब भी थ लगा है तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे T7, ये क्या है थर्ड, T3 कितनी है 16, T7 जो है वो कितनी है फिफ्थ से एक्सीड कर रही है, एक्सीड मतलब प्लस, फिफ्थ से कितना मतलब T5 से कितना प्लस हो रही है 12, तो यहाँ पे आएगा T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12, और एक दी है T3 कितनी दी है 16, समझ आ गई बात। तो T3 थर्ड टर्म, सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, T3 कितना दिया आपको 16, ठीक है, थर्ड टर्म कितनी दी है आपको 16, ठीक है, और जो सेवन्थ टर्म है मतलब T7 जो है वो किसके बराबर है T5 प्लस 12, ठीक है, तो T7 किसके बराबर आ जाएगा, लिख लीजिए, T7 किसके बराबर आ जाएगा T5 प्लस, कहाँ गया ये, T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12, ठीक है जी, T5 जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ से कितना इंक्रीज कर रही है 12, समझ आ गई बात, बहुत सिंपल है, ठीक है, एक्सीड का मतलब प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए जो दिया है बस वही आपने लेके चलना है, तो T3 है, T3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ठीक है। अब ये जो दूसरी है इसको उठा लीजिए, T7 है, T7 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, T5 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12 है, ठीक है, ये राइट साइड में ये कैंसिल हो गए a, ठीक है। अब ये 6d ये प्लस का 4d लेफ्ट में गया तो माइनस का हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 12, 60 में से 4d माइनस करोगे तो कितना आएगा 2d विच इज़ इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज जब आप d निकालोगे तो कितना आएगा 12/2, है ना, ये d के साथ लगाओ और 2 कहाँ गया नीचे, काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6, d कितना आ रहा है 6, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, ठीक है, अभी निकालना है, अभी आपको क्या निकालनी है AP निकालनी है, ठीक है, तो AP के लिए कॉमन डिफरेंस तो आ गया, आपको क्या चाहिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए ना, A भी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसमें आप क्या करोगे D की वैल्यू डालोगे और A निकाल लोगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 1 ठीक है आपके पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यही है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें हम d की वैल्यू डाल देंगे, जो d की वैल्यू निकाल ली 6, ठीक है, तो डाल दीजिए a प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है 6 विच इज इक्वल टू 16, 2 6 12 विच इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 12, तो a कितना आ जाएगा 4, फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया ना जी। अब आप निकाल लीजिए AP, क्या निकालनी है AP, तो बताइए, देयरफॉर गिवन AP इज क्या बनेगी AP, फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, a कितना है 4 और d कितना है आपके पास 6, ये निकला है ना, d कितना निकला है 6, अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे AP निकालेंगे, तो बताइए ज़रा क्या होगी AP, बताना, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो अगली टर्म कौन सी आएगी 10 आएगी, 6 का कॉमन डिफरेंस है ना, 4 प्लस 6 10, कॉमन डिफरेंस का मतलब समझते हो ना, 10 माइनस 4 6 ही आएगा, तो 6 का डिफरेंस है, 6 प्लस 4 10, अगली टर्म क्या आएगी 16, अगली 22, सो ऑन सो, समझ आ रही बात, तो ये आपकी क्या निकल गई AP, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 4 में कितने ऐड किए 6 में 4 में 6 ऐड किए 10 में 6 ऐड करोगे 16, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी आ जाइए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, 17 रहने दीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या करना है, फिर से NCERT की बुक ओपन कीजिए, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 18, दिस वन, ठीक है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ठीक है, आपको क्या निकालना है 4th और 8th टर्म का सम, AP की 4th और 8th टर्म का क्या निकालना है सम, निकालना नहीं है सॉरी, दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ठीक है, मतलब AP की 4th और 8th टर्म का जो सम है ना वो कितना दिया है 24, मतलब T4 प्लस T8 वो कितना दिया है 24, इतना समझ आया, और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सम मतलब प्लस, तो T6 प्लस
T10 वो कितना दिया 44। समझ आ रही बात। तो क्वेश्चन में लिखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन करवा रही हूँ। अपनी ना एनसीईआरटी की बुक भी ओपन करके रखिए साथ में, ताकि क्वेश्चन देख देख के जो मैं बोल रही हूँ वो आप क्वेश्चन में भी देखिए और साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब T4, सम ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है। तो T4 प्लस T8, सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, वो कितनी दी है 24, ठीक है। सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म कितनी दी है 24, ठीक है। और सम ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म वो कितनी दी है 44, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। बस आपको जो चीज़ें दी हैं आपने इन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अब इतना तो पता चल गया जितना जितना क्वेश्चन में दिया था। आगे देखिए निकालने को क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपको AP की कितनी टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स निकालनी है, वो भी फर्स्ट 3 टर्म्स। कौन सी, फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो ठीक है, जो हमारे पास है हम वही उठा के चलेंगे, ठीक है, उसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए करिए ज़रा क्या आएगा। पहले हम फर्स्ट उठा लेते हैं, T4 प्लस T8 कितना है 24। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, और 8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए ज़रा, A प्लस A कितना आ जाएगा 2A, 7 प्लस 3 कितना आएगा 10, साथ में D, A वाले प्लस कर लिए ना, A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10, साथ में D आ गया विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक। अब कॉमन आ सकता है इसमें से कुछ, यस आ सकता है, इधर 2 है इधर 10 है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12। तो 2 थ्रू आउट क्या ले सकते हैं हम कॉमन, ठीक है। ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा A, ये 2 तो बाहर है, अंदर क्या बचा 5, साथ में D, ये 2 बाहर है, अंदर क्या बचेगा 12, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A प्लस 5D किसके बराबर आया 12 के। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो दिया था, जो इक्वेशन दी थी उसी को सॉल्व किया, उसको इक्वेशन क्या दे दिया नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन उठाइए, T6 प्लस T10 वो कितना दिया 44। तो T6 को क्या लिख सकते हो A प्लस 5D, T10 को क्या लिख सकते हो A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 44, A प्लस A 2A, 9 प्लस 5 14D विच इज़ इक्वल टू 44, ठीक है। आप देखिए फिर से इसमें कॉमन ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं, इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 7 एंड इसको 2 इंटू 22, क्लियर। 2 थ्रू आउट क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा A, ये 2 बाहर है तो अंदर बचेगा 7D विच इज इक्वल, दिख रहा है ना, ये 2 बाहर आ गया और ये क्या बचा 7D, ये 2 बाहर और अंदर क्या बचेगा 22। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A प्लस 7D किसके बराबर आया 22 के। गिव इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है जी। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और इसमें से क्या निकालना है A और D। आपको किया होगा आपने पीछे 3rd चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है, उसको देखो, ठीक है, कैसे किया वो एलिमिनेट करके, ठीक है। तो 1 और 2 को सॉल्व करना है और आपने इन D और A 2 वेरिएबल हैं, इनमें से एक वेरिएबल को क्या कर लेना आपने डिलीट कर देना है, ठीक है, निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो लीजिए 2 इक्वेशंस मैंने फिर से उठा ली, एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। दोनों इक्वेशंस उठाई, इनको सॉल्व कर रही हूँ। मैंने बोला आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, इजी से समझ आएगा, वेरिएबल सेम है, जब भी एलिमिनेशन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 2 इक्वेशंस को तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इधर माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब 7 के साथ प्लस ना रह के क्या है माइनस है, तो 7 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 2, साथ में D आ गया। 5 और 7 में बड़ी टर्म 7 है, जो साइन बड़ी के साथ लगता है वही यहाँ लगेगा। आगे देखिए, अब इसके साथ कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, क्योंकि 22 के साथ प्लस नहीं है, क्या है नेगेटिव, तो बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही लगता है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, D इज इक्वल टू 10/2, तो D कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो वैल्यू आती है, जो D की वैल्यू आई वो आपने इन 2 इक्वेशन में से किसी एक में डाल देनी है। तो मैं किस में डाल रही हूँ, फर्स्ट में, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, समझ आ रही बात। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इसमें डाल रही हूँ किसकी वैल्यू D की। A वैसे का वैसे 5, D कितना है 5 विच इज इक्वल टू 12, 5 5 ज़ा 25,
विच इज़ इक्वल टू 12, ए इज़ इक्वल टू 12 माइनस 25, प्लस का 25 राइट में जाएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस के 13, ठीक है। ए कितना आ गया आपके पास माइनस 13, ठीक है। और डी आपने निकाल छोड़ा है कितना 5, ए माइनस 13 है और डी कितना है 5। नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, ए कितना आया माइनस 13 और डी कितना आया 5, ठीक है। अब आपको उन्होंने बोला है कि अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, क्या निकालिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो आई हुई है, फर्स्ट को हम क्या लिखते हैं T1 इज इक्वल टू ए, वो कितना आ गया माइनस 13। नेक्स्ट 3 बोली हैं तो T2 निकलेगा और 2 को हम पता है कैसे लिखेंगे, 2 मतलब एक कम तो a प्लस डी आएगा, समझ आ रही है बात। a कितना है आपके पास माइनस 13 प्लस d कितना है आपके पास 5, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, तो T2 कितना आ गया आपके पास 8। सिमिलरली T3 है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क लगा हुआ है हमारे घर पे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ऐसे डिस्टर्बेंस ही फील हुई है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अभी नहीं होगी। तो T3 देखिए, T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है। 3 है तो एक कम, a प्लस 2d आ गया। a की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 13 प्लस 2d कितना है आपके पास 5। समझ आ रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोल रहा है। तो फर्स्ट आपके पास है ही है T1, T2 कैसे निकलेगा a प्लस d, है ना, 2 मतलब एक कम, तो d के साथ 1 नहीं आया ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए वो लग रहा है पता, तो अब T3 है, 3 है तो एक कम कितना आएगा 2, समझ आ रही बात। तो कर लीजिए माइनस 13, 5 2 जा कितने आएंगे 10, 13 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, लेकिन किसका माइनस का, तो T3 कितना आ गया आपके पास -3, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली। तो फर्स्ट टर्म क्या है -13, ठीक है, यहाँ साथ में लिख रही हूँ, लिखिए नीचे करके, देयरफॉर गिवन एपीज। तो एपी क्या निकली आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या है -13, सेकंड टर्म क्या निकली 8 दिख रही है आपको, और थर्ड टर्म क्या निकली -3। दिस इज योर आंसर।